नमस्कार दोस्तों। एक फिल्म आई थी जिसका गाना था कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। दरअसल मम्मी पापा या हमारे आसपास का परिवेश इतना होता है कि वो बहुत सारी अपेक्षाएं हमसे करते हैं। तो जो मासूम मन पर कैरियर को लेकर इतना दबाव होता है कि हर माता पिता अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो इस मामले में अपनी इच्छा उन पर जरूरत से ज़्यादा थोपने लग जाते हैं। कई बार ये दबाव बच्चों में अवसाद का रूप ले लेता है। कुछ बच्चे इस प्रेशर को नहीं झेल पाते और वे आत्महत्या जैसे घातक कदम उठा लेते हैं। कुछ दिनों पहले 10वीं और 12वीं के नतीजों के साथ नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं के नतीजे भी आए। हर साल इन नतीजों के बाद बहुत से बच्चे आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। दरअसल समस्या की शुरुआत तब होती है जब माता पिता अपने बच्चों के माध्यम से उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं जो वे अपने जीवन काल में नहीं कर पाए। इसके चलते बाल मन दबाव, कुंठा और नैराश्य की स्थिति में वो जा रहा है। माता पिता और अभिभावक के अवचेतन मन में दमित अपने कैरियर बनाने की चाह से संबंधित तथ्यों को बच्चों को पूरा कराना चाहते हैं। अपनी संतुष्टि वे बच्चों में खोजते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से पढ़ाई का दबाव बनाए रखते हैं। फलस्वरूप बच्चों में अंतर्द्वंद की स्थिति और लगातार दबाव के चलते कुंठित मन आत्महत्या जैसे घातक कदम उठाने की ओर बढ़ जाता है। जिस तरह से भिलाई में मेडिकल की तैयारी कर रहे एक छात्र ने खुदकुशी कर ली, इस छात्र ने सुसाइड करने से पहले अपना एक वीडियो भी जारी किया। इसमें असफलता का डर साफ नजर आ रहा है। ये छात्र इस असफलता को जिंदगी में आखिरी इसने मान लिया। सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ थिंग्स। सबका करियर एक जैसा नहीं बनता, जिसका नहीं बनता जिसको बन जाता है वो तो बहुत खुश रहता है, जिसका नहीं बनता वो क्या करता हो। काश ऐसे छात्रों को समय पे काउंसलिंग मिल जाती और वे जिंदगी को अलग नजरिए से बढ़कर आगे देख सकते। तो ये जो वीडियो है, ये बच्चा मरने के पहले या परीक्षा में ये चूंकि सफल नहीं हुआ, 2 बार इसने नीट की परीक्षा दी। इसके माता पिता चाहते थे कि ये डॉक्टर बने और ये चूंकि 2 बार उनकी अपेक्षा पे खरा नहीं उतरा और इस बार जब ये परीक्षा हुई तो उसको लगा कि उसका पेपर बिगड़ गया है। तो पहले ये होता था कि कुछ लोग जो सुसाइड करते थे वो या तो सुसाइडल नोट छोड़ते थे या कई बार सस्पेंस में रहता था। आजकल जब से टेक्नोलॉजी आई है तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, बहुत सारे माध्यम के जरिए अपनी बात प्रकट करते हैं और उसके बाद वो आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं। तो इस बच्चे ने ये जो नीट की परीक्षा में ये चूंकि तीसरी बार भी क्लियर नहीं कर पाया और इसको लगा कि इसके माता पिता पे क्या गुजरेगी, तो उसने एक सुसाइड जैसा जो आत्मघाती कदम है वो उठाया। हम ये जानते हैं कि हम ऐसा कहते हैं कि हमारी मिथक कथाएं हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मानव का जन्म होता है और अगर हम दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं और लोग तमाम विपरीत परिस्थिति के बाद उनकी जीजी विसा जो है उनको जीने के लिए आगे बढ़ा सकती है। पर अब हम देखते हैं कि जो छात्र हैं उसमें उनके साथ परीक्षा की जो प्रणाली है, चाहे नई शिक्षा नीति आ गई हो, परीक्षा की प्रणाली कहती है कि आज में जो शिक्षा में परीक्षा अनिवार्य अंग है। 19वीं शताब्दी में भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई थी जिसका अंतिम प्रतिफल डिग्री के रूप में था। डिग्री के लिए परीक्षा की अनिवार्यता थी। डिग्री के लिए परीक्षा को मानक और पूर्ण शर्त बनाया गया। बिना परीक्षा के डिग्री नहीं दी जाती थी। डिग्री शिक्षा की नियोजिता या कहें डिग्री शिक्षा की प्रयोजनीयता या उपयोगिता का पैमाना बन गई। नतीजा यह हुआ कि शिक्षा पूरी तरह बदलकर डिग्री हासिल करने का उद्यम बन गई। अब वह लक्ष्य थी, साध्य थी, जबकि शिक्षा को साधन बना दिया गया। अब शिक्षा या ज्ञान हासिल करना नहीं, परीक्षा उत्तीर्ण करना लक्ष्य बन गया। इस अर्थ में देखें तो आधुनिक शिक्षा अपने जन्म काल से ही अपने लक्ष्य से भटक गई। तो अब हम ये देख रहे हैं कि अंग्रेजों ने शिक्षा का प्रयोजनात्मक इस्तेमाल किया, वह उनके औपनिवेशिक लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन मात्र थी। इस शिक्षा के आधार पर बने समाज में परीक्षा को शिक्षा के निचोड़ के रूप में देखा गया। स्वतंत्र भारत में शिक्षा को औपनिवेशिक उद्देश्य जस का तस बना रहा। आज शिक्षा के क्षेत्र में मची हुई होड़ दरअसल परीक्षा पास करने की होड़ है।
शिक्षा प्राप्त करने की होड़ नहीं है। प्रतिस्पर्धा इसलिए है कि परीक्षा पास करना हमारे समाज में सफलता का पैमाना है। ज्ञान की प्यास अब लगभग बुझ चुकी है। कामयाबी की तृष्णा ने भीषण बल्कि नरसंह रूप ले लिया है। प्रतिस्पर्धा में पिछड़ेपन का भय बच्चों में मनोवैज्ञानिक ग्रंथि बनकर बैठ गया है। चाहे परीक्षा बोर्ड की हो या नौकरी के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हो, सभी को लेकर अब कोचिंग और काउंसलिंग जरूरी सी हो गई। परीक्षा में होने वाले दबाव को कम करने के लिए बहुत सारे काउंसलर भी सलाह देते हैं। बावजूद इसके परीक्षार्थी पर पड़ने वाला मानसिक दबाव कम नहीं हो रहा है। अभी हाल ही में संपन्न नीट की परीक्षा में शामिल हो रहे परीक्षार्थियों से अनजाने में होने वाली गलतियों और सावधानी बरतते हुए एक साइंस शिक्षक योगेश अग्रवाल ने कहा कि ये गलतियां इतनी छोटी और सामान्य सी लगने वाली होती हैं कि वर्ष भर अच्छी तैयारी करने वाले परीक्षार्थी का भी ध्यान इनकी तरफ आमतौर पर नहीं जाता। परीक्षार्थियों को आंसर देना शुरू करने से पहले अपने प्रश्न पर और आंसर शीट, जिसको हम OMR शीट भी कहते हैं, कि कोड को मिला लेना चाहिए। तो ये एक टेक्निकल जो कोड होता है उसमें उसको लेकर तरह तरह के मतलब इस टिप्स भी दिए गए, पर ये कितने लोगों को मिल पाते हैं, कितने लोग काउंसलर के पास जाते हैं। अगर हम डिप्रेशन में हैं या हमको लग रहा है कि हमारा बच्चा थोड़ा परीक्षा के तनाव में है, तो हम क्या किसी से सलाह लेते हैं? अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये जो परिणाम हुआ, अभी हमने देखा कि बहुत सारी परीक्षाओं में जब बच्चे उत्तीर्ण नहीं होते या माता पिता जिस तरह की अपेक्षा करते हैं या सोचते हैं कि क्लास में सारे बच्चे फर्स्ट आए, हमारा बच्चा फर्स्ट आए, हम ये देखते हैं कि ये प्रतिस्पर्धा जो है, हमारा बच्चा सामने बैठे तो लोगों को लगा कि ए से यदि हमारे बच्चे का नाम आएगा तो बच्चा सबसे पहले उसका नाम आएगा। तो मालूम पड़ता है कि क्लास में यदि 40 बच्चे हैं तो 35 बच्चे के नाम ए से शुरू हो रहे हैं। एक प्रतिस्पर्धा सी है और माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा इस प्रतिस्पर्धा में खरा उतरे, और स्कूल भी इसमें कम नहीं है। स्कूल भी चाहते हैं कि जो बच्चे पढ़ने में बहुत अव्वल हैं वो उन्हीं को अलग अलग क्लास में भी बांट देते हैं। कोटा फैक्ट्री अभी एक सीरीज आई थी, कोटा में जिस तरह से रैंकिंग होती है, हर सेमेस्टर के बाद क्लास बदलती है और ये पूरा कोटा जानता है कि अगर आप किस सेक्शन में हैं तो आपका IIT में सिलेक्शन होगा, आप इस सेक्शन में हैं तो आप इस ये रैंकिंग होगी। तो अलग अलग रैंकिंग से बच्चों के सेक्शन भी बदलते हैं। तो बच्चे पहले ही समझ जाते हैं कि हम पढ़ाई में उस तरह के नहीं हैं। पर सवाल ये है कि एक बच्चा नीट की परीक्षा देता है और 2 बार में वो नहीं पास होता, तीसरी बार में उसको लगता है कि वो अपने माता पिता के जो की अपेक्षा है उनको पूरा नहीं कर पा रहा है, तो ये बच्चा आत्महत्या की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे समय में यदि माता पिता भी अपने बच्चों से उस तरह की अपेक्षा ना करें, ठीक है बेटा परीक्षा दे रहे हो, होगा तो होगा, पर जैसे जैसे माता पिता की अपेक्षा बढ़ रही है, लोग उसके परसेंटेज के बारे में पूछ रहे हैं, उसके सिलेक्शन को लेकर पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक प्रकार से बच्चे के मन पर या युवक के मन पे जो बहुत सारे एग्जाम में लोग शामिल होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, लोग उस एग्जाम में शामिल होते हैं, लाखों लाख लोग। अगर हम UPSC की बात करें, PSC की बात करें, या हम व्यापम द्वारा निकलने वाली एग्जाम की बात करें, नौकरियां बहुत कम हैं और अप्लाई करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। अभी इधर के दिनों में छत्तीसगढ़ में बहुत सारे विज्ञापन निकल रहे हैं, पर वो जितने विज्ञापन निकल रहे हैं उसके 1000 गुना उसमें आवेदक हैं। तो ये तय है कि सबका तो होना नहीं है, तो जिसका नहीं होगा तो वो और कोशिश करेगा। नौकरियां कम हैं, कॉलेजों में सीट कम है, IIT में सीट कम है, मेडिकल कॉलेज में सीट कम है, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट कम है। तो क्या जो लोग इंजीनियर बन गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, जीवन वही जी रहे हैं? जीवन जीने के लिए होता है, और आप जीवन को किस तरह से जीते हैं, अच्छे से जीते हैं, आप खुश होकर जीते हैं, तो ये हमारे जीवन जीने की पद्धति है। और इसमें माता पिता जो हैं, जो बच्चे के सामने उसकी योग्यता को ना आके उसके सामने एग्जाम का फोबिया, तनाव और जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसको वो समझते नहीं है और वो बच्चा उससे निकल नहीं पाता है। तो ये जो घटना हुई है, एक बच्चे ने सुसाइड किया और अपना वीडियो डाला है, ये हम लोगों को सबको एक चेतावनी भी है और ये सोचने के लिए विवश करता है कि हमारे बच्चे क्यों परीक्षा के तनाव से मुक्त नहीं हो रहे हैं। उनके जीवन में यदि किसी प्रकार की हताशा है
किसी प्रकार का फेलवर है तो वो क्यों नहीं उसको फेस कर पा रहे हैं, उन्हें आत्महत्या जैसी जो कहना चाहिए कदम उठाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है, ये जानना जो है मुझे लगता है कि हर अभिभावक को समझना चाहिए, घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनको भी समझना चाहिए और अपने बच्चे की जो प्रतिभा है और क्षमताओं को उनको पहचानना चाहिए और इस बात की चिंता उनको छोड़ देनी चाहिए कि बच्चा गणित में अच्छा है, कि वो साइंस में अच्छा है, कि वो आर्ट में अच्छा है। बच्चा जिस भी क्षेत्र में अच्छा कर रहा है उस क्षेत्र में बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब तो बहुत सारी अलग अलग कहना चाहिए कि विधाएं हैं, बहुत सारे अवसर आ गए हैं, आप कहीं पर भी जा सकते हैं कि वो जरूरी नहीं कि बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो हैं इंजीनियर बेरोजगार हैं, खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा भविष्य है, लेखक के लिए बहुत अच्छा भविष्य है, कॉपी राइटर के लिए बहुत अच्छा भविष्य है, टेक्निकल जो समझते हैं टेक्नोलॉजी उनके लिए बहुत अच्छा भविष्य है, जिनको किसी भी तरह का हुनर आता है उनके लिए जीवन यापन करने के बहुत अच्छे अवसर हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। तो एक नाकामी को एक सकारात्मक ढंग से लेकर, अगर हम फेलवर है हमारा तो उसको सकारात्मक ढंग कर लेकर बच्चों से बात करें, बच्चों को सिखाएं, उनको बहुत सारे विकल्प बताएं ताकि वो इस तरह से, जिस तरह से इस बच्चे ने सुसाइड किया है उस तरह का सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या के लिए बच्चे या जो लोग भी कहीं भी फेल हो रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर उनका फेलवर है तो ये सोचें कि हार के बाद ही जीत है, तो जीत कभी ना कभी होगी, किसी ना किसी और रूप में होगी। बहुत सारे लोग अपने उम्र के दूसरे चौथे पड़ाव में जाके अपना कैरियर बदल लेते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि कोई एक कैरियर, अगर वो डॉक्टर नहीं बन पा रहा है, इंजीनियर नहीं बन पा रहा है, तो इससे जीवन खत्म नहीं हो रहा है, जीवन आगे भी है, बहुत सारे अवसर मिलेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा विचलित करने वाला है। मुझे लगता है कि परीक्षाओं का दबाव किसी भी तरह का हो वो कम होना चाहिए। नमस्कार।